जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, आज एक प्यारा सा भजन आपको सुनाते हैं। हमारे चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। निरंतर राम कथा सुने और भजन भी सुने। आज एक प्यारा सा भजन आपको सुनाते हैं। और जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों और दान भी होते हैं, दानी भी हुए और दान भी होते हैं। जानते हो बहुत प्रकार के दान होते हैं। स्वर्ण दान, अन्नदान, वस्त्र दान, भूमि दान, अन्नदान, कन्यादान। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दान कौन सा है कि कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों और दान भी होते हैं, दानी भी हुए और दान भी होते हैं, पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। दानी भी हुए लाखों और दान भी होते हैं। मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है। हम सबके घरों में बहुत मेहमान आते जाते हैं और मेहमानी भी हम लोग करते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मेहमान आया जिसकी बहुत विशेष प्रकार से मेहमानी हुई। वो मेहमान कौन था? मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है, पर भक्त सुदामा सा, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। जब मेहमान आते हैं घर में तो वो कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ये भक्त सुदामा बहुत गरीब थे। जब ये कृष्ण जी से मिलने के लिए गए, इनकी पत्नी ने बार बार आग्रह किया कि जाओ, तुम्हारे दोस्त कृष्ण जी राजा हैं, उनके पास जाओ, वो हमारी कुछ मदद करेंगे। तो उसने कहा मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ। तब उनकी पत्नी ने पड़ोस से एक मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल, 3 घरों से एक एक मुट्ठी लाकर और उनकी धोती अगोछे में बांध दिए पोटली। और जब वहाँ भगवान पहुँचे, भगवान के घर सुदामा जी पहुँचे तो वो पोटली को दुबका रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी पोटली छीन ली और भगवान कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है, उनको पोटली को खोलकर कच्चे चावल ही खाने लगे। जब 2 मुट्ठी चावल भगवान खा चुके तब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कहने लगी कि भाई ठाकुर, 2 मुट्ठी चावल में आपने 2 लोग दे दिए उनको, अब 1 लोग तो हमारे लिए रहने दो। तब भगवान ने वो चावल छोड़े और सुदामा के पैर भगवान ने अपने आंसुओं से धोए। पानी की परात को तो हाथ भी नहीं लगाया। भगवान ने इतने आंसू निकले भगवान के कि उसी से उनके पांव धुल गए, क्योंकि सुदामा नंगे पैर आए, उनके कांटे लगे हुए थे। भगवान ने एक एक कांटा अपने हाथ से निकाला और आंसुओं की धार बह गई। तो ऐसा मेहमान जगत में कभी नहीं आया। पहली बार वही एक मेहमान है जिसकी मेहमानी का वर्णन किया जाता है कि मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है, मेहमान भी आते हैं, मेहमानी होती है, पर भक्त सुदामा सा, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा,
पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। और प्रेमी भी हुए लाखों और प्रेम भी करते हैं, प्रेमी भी हुए लाखों और प्रेम भी होता है। बहुत प्रेम इस दुनिया में चर्चे है, लेकिन एक भक्त का भगवान से ऐसा प्यार भी हो सकता है कि कोई जगत में उसका प्रेम अमर हो जाए। और प्रेमी भी हुए लाखों, भक्त प्रेमी भी हुए लाखों और प्रेम भी होता है, पर मीरा जैसा तो बस प्रेम कहाँ होगा, बस मीरा जैसा तो प्रेम कहाँ होगा। मीरा भगवान के प्रेम में इतनी दीवानी थी। एक बार जब वो छोटी थी तो गांव में किसी की शादी हो गई, दूल्हा जा रहा था घोड़े पर। उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये क्या है? उनका ये इसका दूल्हा है। तब उन्होंने दादी से कहा कि मेरा दूल्हा कौन है? दादी पूजा में बैठी थी, उसने कहा ये ठाकुर ही तेरा दूल्हा है। और उस दिन से मीरा ने ठाकुर को अपना दूल्हा मान लिया, पति मान लिया और प्रेम करने लगी। अब बड़ी होने पर उसकी जबरदस्ती कहीं शादी कर दी गई और जब उसको राजा ने मरवाने के लिए विष दिया तो वो ठाकुर को अर्पण करके विष भी पी गई और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। ऐसा भगवान से वो प्रेम करती थी। और प्रेमी भी हुए लाखों और प्रेम भी करते हैं, पर मीरा जैसा तो, और मीरा जैसा तो बस प्रेम कहाँ होगा, मीरा जैसा तो बस प्रेम कहाँ होगा। और क्या? और ज्ञानी भी हुए लाख